सीज़न जो है यहाँ पे रिजल्ट्स का वो लगातार जारी है और बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं उसको कवर किया जा सके। FY26 के क्वार्टर 1 में जो अभी फ़िलहाल जो कंपनियाँ आई उनमें कुछ नंबर जो हैं जिनका मुनाफा डबल होता हुआ दिखा, वो ऐसी 7 कंपनियाँ हैं और हम लोग एक एक करके यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी यहाँ पे नुवोको विस्तास कॉरपोरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। प्लेट लेके आते हैं। आप देखिए मुनाफा जो था यहाँ पर 3 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है और करीब 4,500% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। और आप देखिए स्टॉक वित्त वर्ष 2006 अगर आप बात करें यहाँ पे FY26 में तो करीब 30% की यहाँ पे अब तक जो है YTD जो है वो ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिली है। आपके हिसाब से गौरव सर, ये जो कंपनी है क्योंकि सीमेंट से जुड़ा हुआ इसका बिजनेस है, कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग से है जुड़ा हुआ इसका बिजनेस है और डाइवर्सिफाइड रेंज है बेसिकली इसकी। 14,824 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो अब तक का अभी जो स्टॉक है वो 415 के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाई जो है इसका 420 के आसपास है। आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी इसमें? Yes, firstly, we are bullish on the cement pack. जी Generally, what we have seen कि मॉनसून सीजन के अंदर क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो जाती है, देयरफॉर सेल्स और ऑफटेक्स इनके कंपनीज के कम आते हैं, लेकिन इस तरीके का कुछ रुझान आया नहीं है और अभी भी कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड इंफ्रा ग्रोथ इस समय इंडिया के जिस तरीके से चल रही है तो सीमेंट सेक्टर के लिए वो डायरेक्ट पॉजिटिव है। जिस टाइप से हमने ऑफ लेट देखा है कि सीमेंट पर बैग कॉस्ट जो इंक्रीज भी हुई है, दैट विल आल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। देयरफॉर नुवोको विस्टा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद अब अपसाइड मूव कर रहा है ये स्टॉक। ऑल्दो वी एज अ हाउस हैव अदर स्टॉक्स ऑन द लिस्ट जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं और हमें बेटर लगते हैं, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नुवोको विस्टास। तो परफॉर्मेंस वाइज स्टेडी परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट्स और अर्निंग सारी मेंटेन है। अच्छी चीज ये है, जैसे मैंने बोला, पर बैक कॉस्ट अब इंक्रीज होने की वजह से इनका जो मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर इंप्रूवमेंट आया है, दैट हैज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन देयर पैट नंबर्स एज वेल। तो उस टाइप से अगर हम देखें तो इसका ग्रोथ मेंटेन्ड है और इस टाइप का जो मूव आया है वो सम और द अदर वे लुक्स जस्टिफाइड एज वेल। अभी भी यहाँ से स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग फुटेड लगता है एंड लेवल क्लोज टू 480 इज प्रीटी मच पॉसिबल बाय द ईयर एंड। ठीक है सर, यानी कि आपकी सलाह है एक तो बने रहने की और 480 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये गौरव सर की सलाह है। यहाँ पे दूसरे स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, और बहुत सारे स्टॉक इसको रिलायंस के तौर पे भी देखते हैं यहाँ पे। हालांकि 32% के आसपास की हिस्सेदारी है रिलायंस की इस स्टॉक में, इस कंपनी में। अब आप देखिए मुनाफा थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लगता है स्पेलिंग को वो गलती हो गई, लेकिन मुनाफा जो है वो 5 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ के आसपास आया है। 701% का जंप मुनाफे में यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिला है। और आप देखिए ईयर टू डेट जो है वो 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पर। अगर आप इस कंपनी के बारे में देखें तो बेसिकली देखिए अभी जो स्टॉक है वो 303 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 758 रुपीज़ है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का और ये बेसिकली एंड टू एंड सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC जो होता है उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। प्रदीप सर, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल में क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि 292 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। लास्ट टाइम भी अप्रोक्स 290 ब्रेक नहीं किया था, वहां से रिकवर होके एक बार 300 के ऊपर सस्टेन करने पे 348 350 तक एक हाई लगा के फिर से ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ता कंसोलिडेशन किया 315 से लेके 330 के आसपास। और उसके बाद 310 के नीचे जब आया, अभी 302 के आसपास चल रहा है। मैं बहुत क्लोजली स्टॉक को मैंने ट्रैक किया और बोनस पे मैंने कॉल भी दिया था 315 के जी आसपास। 340 350 का टारगेट था, वो भी अचीव हुआ। लेकिन एक्सपेक्टेशन हुई है कि 300 के ऊपर जो है होना चाहिए। 300 के ऊपर टिके अगर रहता है तो उस केस में फिर से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अभी 302 301 के आसपास आया है, अगर 292 इसका लास्ट फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, अगर इसके नीचे चले जाता है तो फिर जो रैली होने वाला था ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एक बार अभी करेंट जोन से अवॉइड रहेगा मेरा फ्रेश बाई। बाकी जिनके पास ऑलरेडी है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 292, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी कॉल्स हमने ना हमारे क्लाइंट्स को भी प्रोवाइड किया था। ऑलरेडी आई थिंक 1.5-2 महीना पहले मैंने
कॉल दिया था, वो कॉल अभी भी एक्टिव है जी फिलहाल जी। लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस 292। इसका मतलब सर, मतलब आपने ठप्पा लगा दिया, मेरे जो रिसर्च है वो ठीक रहा ना, यानी सही कंपनी चुन ली ना मैंने। देखिए कंपनी क्या होता है कि हर्ष जी, वो किसी को नहीं पता एक्चुअल में कल क्या होगा। जिस जी, दिन पता होगा कल क्या होगा उस दिन मार्केट ही बंद हो जाएगा। मार्केट दिस इज बंद माई हो सेल्फ जाएगा। इंटरप्रिटेशन। बट एक अब जब लेवल टू लेवल चलते हो ना, तब एक्चुअल में आपको एक कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं इस लेवल के ऊपर तो एस डब्ल्यू सोलर मुझे लगता है कि 292 के ऊपर तो सही है। जी बाकी इसके अंदर रिलायंस का स्ट्रेक हो ना हो, मैं कुछ भी न्यूज पे नहीं आता। आई आई ट्रेड प्रॉपर जो है टेक्निकल बेस में मैं जाता हूँ। सो बिल्कुल। मुझे और लगता है कि एक बार 300 200 292 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन बिल्कुल कीजिए, बाकी बने रहिए अभी। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यहाँ पे, जैसे सर टेक्निकली बताते हैं, हमारा मकसद यहाँ फंडामेंटली होता है कि फंडामेंटली भी जो निवेशक हैं, व्यूअर्स हैं, वो स्ट्रांग बन सके, समझ सके कि कितना यहाँ पे बड़ी भूमिका होती है। खुराक जो होती है किसी कंपनी की, वो नंबर्स होते हैं यहाँ पर, डाइट जो होती है आगे बढ़ने की। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंपनी कौन सी है? तीसरी कंपनी की बात करें तो गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है। अब इसका FY26 के Q1 के जो नतीजे आए उसमें मुनाफा 9 करोड़ से बढ़कर सीधा 28 करोड़ हो गया। 224% का जंप यहाँ पे देखने को मिला। और स्टॉक में देखिए काफ़ी भागा, ये ईयर टू डेट के हिसाब से करीब करीब 68% की इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और ये जो कंपनी है गरुड़ कंस्ट्रक्शन, एंड टू एंड सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल कम कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स को ये बनाती है। 182 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 192 इसका हाई है, 52 हाई है। करीब करीब 1,500 करोड़ की ये इसका मार्केट कैप है। पी जो है वो 24 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, 24.5 के आसपास। बुक वैल्यू जो है वो 35.7 है। गौरव सर, गरुड़ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग क्या सलाह रहेगी? First thing, I want to make a disclaimer here. We don't track this company. जी अभी हमारे ट्रैकिंग लिस्ट का पार्ट नहीं है। जी बट अभी जैसे मैं इसके फाइनेंशियल्स देख रहा हूँ, जी फाइनेंशियल्स पर्सपेक्टिव से यस, क्लियर कट जून 24 के अंदर द सेल्स वाज अराउंड 35 करोड़, जो कि 125 करोड़ के पोस्ट की है। अगर मार्च 25 क्वार्टर की बात करूं तो 81 करोड़ था, वहां से भी अच्छी खासी ग्रोथ है। जून 24 क्वार्टर में 9 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था अगेंस्ट 28 करोड़ पोस्टेड इन जून 25। दीज आर फिनोमिनल फिगर्स, और उसी का क्लियर कट इम्पैक्ट हमें स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग हेयर एज सच, जो कि प्राइमा फेसी मैंने अभी देखा है इसे। सारे फ्रंट्स पे पोजीशनिंग ठीक ही लग रहा है फिलहाल। जी तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइस आल्सो, कि एक स्टेलर अप मूव 120 125 जोन से क्लियरली 180 85 प्लस लेवल्स तक गया है, 190 प्लस को क्रॉस किया है। सो आई थिंक अगर थोड़ा सा डिप आता है तो फ्रेश बाइंग के लिए इसको देख सकते हैं, बट सर्टेनली नॉट एट करंट लेवल्स। ऑलरेडी एक स्टीप अप मूव देखने को मिल चुका है, ऑल्दो दैट वाज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। सो ऑल फैक्टर्स के हिसाब से शेयर और कंपनी ठीक लग रही है। थोड़ा सा डिप मिले अराउंड 150 ऑड लेवल्स, तब कंसिडर करने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड लूंगा, सर्टेनली नॉट एट दीस लेवल्स। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये बढ़त बना चुका है, 68% की तेज़ी दिखा चुका है। आप यहाँ पे देखें तो सर की साफ तौर पे सलाह है कि थोड़ा डिप आए तो आप खरीदारी कीजिए। वो लेवल्स भी सर ने साझा कर दिए हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। अगली कंपनी है विंटेज कॉफ़ी बेवरेजेस। यहाँ पर भी जो मुनाफा है आप देखें कि 5 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और आप देखिए 213% की जंप यहाँ पर बनती हुई दिखी है। और यहाँ पर करीब 50% ये अब तक स्टॉक जो है चल चुका है। बेसिकली ये कॉफ़ी और बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो एक्सपोर्ट करने का काम है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी स्टॉक 153 पर ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक पहुँच गया है। ये 157 इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पे। प्रदीप सर, विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस। देखिए मैं पॉजिटिव हूँ ऑलरेडी, मैंने आई थिंक 2 से 3 दिन पहले कॉल भी दिया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि डेली वीकली मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है। और फोर्थ इस आईपीओ हाई, आईपीओ का जो डे हाई उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 185 से लेके 200 के तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पे 138 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 185 200 कमिंग सून है। डेली वीकली मंथली तीनों टाइम फ्रेम में अच्छा है। आईपीओ जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। लेकिन इसके अंदर स्मॉल कैप है, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है। और ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो मेक श्योर आपका पोजीशन साइजिंग इसमें ज़्यादा होना नहीं चाहिए, थोड़ा कम क्वांटिटी रखना चाहिए आपको।
ठीक है, थोड़ी कम क्वांटिटी रखनी चाहिए। इसके बाद है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। मुनाफा जो है 28 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ तक पहुंचता दिखा है, और अगर हम लोग परसेंटेज देखें 207% का जंप यहां पर देखने को मिला है, और 23% की तेज़ी यहां पर आती हुई दिखी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। गौरव सर, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हमने देखा एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी रिजल्ट के बाद और रिजल्ट से पहले भी। यहाँ पर आप क्या सलाह देंगे हमारे व्यूअर्स को, निवेशकों को स्टॉक के लिए? Very good company to invest in. ओके सर, मतलब फ्रॉम राइट नाउ जो लेवल्स हैं वहाँ से भी सर? बिल्कुल, एक लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करें इस कंपनी का, 2 से 3 साल का व्यू रखें एंड जस्ट स्टे इन्वेस्टेड। आई थिंक दिस कंपनी हैज अ लॉन्ग वे टू गो। जिस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑपरेट करती है इट इज हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर, बट अगेन आई वुड रिपीट, रिन्यूएबल एनर्जी को हमें 2 से 3 साल का लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, चाहे वो एनर्जी ट्रांसमिशन की कंपनीज हो, चाहे वो एनर्जी जनरेशन की कंपनीज हो, या एनर्जी रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज हो। वी शुड गिव देम अ टाइम। ये एक उभरता हुआ सेक्टर है इंडिया में, बट is having a sound perspective, therefore 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं इस शेयर को एक बाय की सलाह देता हूँ। ठीक है, आखिरी दो अभी का फ्रंट पे इसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं। जी। इट इज वेरी स्टेबल कंपनी, एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। पिछले इवन हम 5 7 8 साल का भी अगर उठा के देख लें तो जी। बहुत ही अच्छा इसके अंदर एक मूव देखने को मिला है। पिछले 2 3 साल से जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खासा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे आया है, उस टाइम से वारी एनर्जी को लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते चले जा रहे हैं। वी आर क्लोजली ट्रैकिंग इट एंड ये शेयर हमारी एक पसंदीदा लिस्ट में है। ठीक है, आपकी पसंदीदा लिस्ट में है ये शेयर। इसके अलावा लास्ट की दो कंपनियां फटाफट से कवर कर लेते हैं। JSW स्टील की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुनाफा जो है यहाँ पर आप देखिए FY 2026 के Q1 में 867 करोड़ से बढ़कर करीब 2209 करोड़, 155% की ग्रोथ यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिली है। और लेकिन ये आप देखिए कि ईयर टू डेट में बहुत ज़्यादा स्थिति तेज़ी देखने को मिली, बल्कि 3% ही नेगेटिव भी दिखाया है स्टॉक ने अभी। यहाँ पर हल्दर जी, आपके हिसाब से, क्योंकि कंपनी जो मैन्युफैक्चर है और सेल ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स करती है यहाँ पे, और एक अच्छी फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनी मानी जाती है, आपकी क्या सलाह रहेगी JSW स्टील में? देखिए, जिनके पास है बने रहिए। एक अच्छा ब्रेकआउट पे आसपास ही है, ऑलमोस्ट 1040 के आसपास चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए इस काउंटर पे वो है 980 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक अच्छा खासा हायर हाई टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट में पैटर्न बिल्ड हुआ है। सो ट्रिपल टॉप ऑलमोस्ट एक है, ट्रिपल टॉप होगा अपना 1071 के आसपास। तो 1070 1071 के आसपास एक ट्रिपल टॉप बिल्ड होने का पॉसिबिलिटीज है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक और भी ऊपर हायर प्राइस आपको यहाँ से 1250 1300 भी जाने को देखने को मिल सकता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2020 के बाद लगातार एक जो फॉर्मेशन है, स्टॉक एक तरफा नहीं जाता है, ऊपर जाता है, फिर से 4 5 हफ्ता नीचे चलता है, एक फ्लैग पैटर्न बिल्ड हो रहा है। सो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। 1250 1300 कमिंग सुन है, लेकिन 980 आपके एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इस पर। ठीक है, यहाँ पे एल्कॉन इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और आखिरी कंपनी है, और इसमें आप देखिए कि मुनाफा जो है 73 करोड़ से बढ़कर 175 करोड़ आया है। 139% के यहाँ पे जंप देखने को मिला है, और स्टॉक भी करीब करीब ईयर टू डेट 34% भागा है। आप देखिए कंपनी जो है मैन्युफैक्चर और यहाँ पर सेल करती है पावर ट्रांसमिशन, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, भारत, ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी, और साथ ही यहाँ पे स्टील और नॉन फोरस जो फाउंड्री बिजनेस होती है उससे भी जुड़ी हुई है। 13,240 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक 589 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इसका हाई है वो करीब 740 रुपये पर है। गौरव सर, एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी क्या करें? अगेन जैसे मैंने कहा है, वी आर पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, तो लगभग इसे सभी स्टॉक्स हमारे रडार पर हैं। अगेन दिस इज अ गुड कंपनी, इंडियन MNC है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों के अंदर हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने में मिल रही है। इस क्वार्टर के नतीजों में मैं थोड़ा सा क्लोजली वॉच कर रहा था, तो व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि अदर इनकम प्रोस्पेक्ट से लगभग 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आया है ओवरऑल 171 करोड़ के 170-75 करोड़ के प्रॉफिट में। तो अगर हम उसको माइनस करते हैं तो कंपनी का जो रूटीन बिजनेस से जो इनकम जनरेट हुई है दैट इज समवॉट अराउंड
लेस देन 70 odd crores। तो ओवरऑल अभी अगर हम देखें तो उस पर्सपेक्टिव से फिट इन नहीं बैठेगा आपके क्राइटेरिया पे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम वेयर द कंपनी इज जनरेटिंग इट्स प्रॉफिट फ्रॉम। अगर अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है तो पर्सनली मैं उस टाइम पे उसको इतना फोकस नहीं देता हूँ। एंड आई थिंक यही रीजन है कि पिछले कुछ समय से थोड़ा थोड़ा करके स्लिप ऑफ हो रहा है ये इस शेयर के अंदर। जी एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा और प्रॉफिट टेकिंग का गुंजाइश है इधर, जी ऑल्दो विल हैव टू वेट कि इसका फर्दर क्या किस तरीके का ट्रेजेक्टरी रहता है। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहे हैं जी तो वी आर वेरी वेरी मच पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेस एंड दिस कंपनी। थोड़ा सा नीचे अगर मिल जाता है से समवेयर क्लोज टू 540 ऑड लेवल्स तो एक अच्छा बाइंग जोन होगा वो। ठीक है। और आखिरी कंपनी रह गई थी, वो टीम ने मुझे बता दिया, रैलीज इंडिया की बात कर लेते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। मुनाफा जो है 48 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ के, मतलब क्योंकि ये डबल के आसपास ही 98% के आसपास रहा है तो इसलिए हमने इसको ले लिया है। और करीब करीब देखिए 69% ये भाग चुका है ईयर टू डेट। और बेसिकली यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एग्रो केमिकल, और साथ ही यहाँ पे चेन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स में भी काफ़ी बड़ा इसकी भूमिका है। यहाँ पर 7,712 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जो है 368 के भाव पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और 386 जो है इसका हाई है। प्रदीप सर, रैलीज इंडिया पे तो कई बार चर्चा हुई है आपसे। ये हर्ष जी, बहुत बारी बात हुआ है और मुझे अच्छा लगता है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऑलमोस्ट उस टाइम पे 315 के आसपास ट्रेड हो रहा था। मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 400 कमिंग सून। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 172 करोड़ के आसपास तो पैट पोस्ट किया है, 7,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। सो सेल्स भी अच्छा खासा हो रहा है, तो अब इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। अभी 368 के आसपास है। रिसेंट एक जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 385 के आसपास। तो इसका जो नेक्स्ट रैली होगा ना 385 390, इसके ऊपर क्लोजिंग अगर होता है वीकली बेस पे, उसके बाद देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल आप करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, जिनके पास है बने रहिए। अच्छा कंपनी है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट आपको एक 6 से 8 महीना एक मिनिमम तो व्यू रखना है। तो उस केस में एक बार 450 460 या से भी 100 पॉइंट, इनफैक्ट 150 पॉइंट ऊपर रैली हो सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए 310 के आसपास।